सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17 से। आइए देखते हैं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों से अपने विषय में बात करते हैं। बात करते हुए कहते हैं कि देखो, तुम यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। कहता है कि हे मनुष्य के संतानों, तुम इस बात को अपने दिल में, अपने मन में मत लेना कि जो बातें व्यवस्था में लिखी हुई है और जो बातें मेरे विषय में व्यवस्था में लिखी हुई है और जो बातें मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने बताया है। कहता है कि जो बातें मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने बताया है और जो बातें व्यवस्था की पुस्तक में मेरे विषय में लिखा गया है, कहता है मैं उन सारी बातों को लोप करने नहीं आया हूं, उन सारी बातों को खत्म करने नहीं आया हूं, परंतु कहता है मैं उन सारी बातों को पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था की और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई जो भी बातें हैं, मैं उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे नहीं टलेगा। कहता है कि मैं तुमसे सही बात कहता हूं, जो बातें कहता हूं सच कहता हूं, मैं एक भी बातें झूठ नहीं करता हूं। कि जब तक ये आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाएंगे, यानी खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक ये आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाएंगे, ये आकाश पृथ्वी खत्म नहीं हो जाएगा, यानी अर्थात जब तक ये पृथ्वी और आकाश बना रहेगा, तब तक परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था की पुस्तक में या भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें मेरे विषय में कही गई है, कहता है कि बिना पूरा हुए वह टलेगा नहीं। कहता है एक बिंदु और एक मात्रा भी नहीं टल सकता, अवश्य है कि वह पूरा होगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में आया हूं तो मैं भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था के जो पुस्तकें हैं ना, उनको लोप करने के लिए नहीं आया हूं। जो पुस्तक में जो बातें लिखी गई है, उन बातों को मैं खत्म करने नहीं आया हूं, या भविष्यवाणियों के द्वारा, यानी भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों के द्वारा जो मेरे विषय में बातें कही गई है, उन बातों को मैं समाप्त करने नहीं आया हूं। कहता मैं लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया कि जो बातें हमारे विषय में, यानी उसने कहा जो बातें मेरे विषय में भविष्यवक्ता के द्वारा कह दिया गया है, उसको मुझे पूरा करना जरूरी है। जो व्यवस्था में लिख दिया गया है, वह मेरे द्वारा उसको पूरा होना जरूरी है। क्योंकि मैं सही कह रहा हूं कि जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, मेरे विषय की बातें जो भी है, वह एक भी नहीं टल सकती, अवश्य है कि वह पूरा होकर ही रहेगी। तो सच में हमारा परमेश्वर जो भी बातें कहता है, वह अवश्य पूरा करता है। कहता है ये पृथ्वी टल जाएगा, आकाश टल जाएगा, लेकिन मेरी जुबान का निकला हुआ शब्द बिना पूरा हुए एक मात्रा, एक बिंदु भी नहीं टल सकता। अवश्य कि परमेश्वर ने कह दिया है तो अवश्य कि 100% वह पूरा होकर ही रहेगा, नहीं टल सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी उस परमेश्वर से अपने विषय में आशीष की बातें
अगर आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हो तो जरूर है कि उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, इस बात का भरोसा रखिए कि यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए ही भेजा। और भेजने के बाद जो भी विधि, जो भी व्यवस्था के काम को परमेश्वर ने प्रकट किया, अवश्य है कि यीशु मसीह उसे पूरा किया। तो उसके बाद भी जगत के अंत तक के विषय में जितने वादे उसने किए हैं, अवश्य कि उन सारे वादे को वह पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सबको स्पर्श कर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें सबको स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से जिन्हें छुटकारा मिले। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, इनके द्वारा जितने गुनाह अपराध हुए उन्हें क्षमा कर। ये परमेश्वर इनके ऊपर दया दृष्टि डाल प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप गुनाह ना हो, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। तो परमेश्वर प्रार्थना करते, तो मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर, इनके मन हृदय को जांच परख कर देख, ताकि इनके जीवन में जो आवश्यकता प्रभु ने पूरा होने दे। हर एक गुनाह पापों को क्षमा कर, दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर इनमें से कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे छू और चंगा कर। इनके सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो निकल जाए, आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए, नाक की तकलीफें निकल जाए, गले में कोई परेशानियां हो नष्ट होने पाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट में तकलीफ हो निकल जाए, कमर की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए। हे प्रभु, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो अलौकिक काम करने वाला प्रभु अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाल। मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सब तेरे विश्वास से, इनके विश्वास के अनुसार चंगा कर। इनकी रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा हो। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को अपने अनुग्रह से आशीष से भर दे, जिनके रुके हुए अधूरे काम है वह पूरा हो जाए, जिनके जीवन में निराशा है उनकी निराशा समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में उन्नति के जितने द्वार बंद है प्रभु यीशु आज खुल जाए यीशु के नाम में। हर एक मार्ग में जो कठिनाइयां वह टल जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जीवन के हर मार्ग पे अपनी महिमा की आशीष भर दे। हे परमेश्वर, जितने लोग इस ब्लेस को ग्रहण कर रहे प्रभु, आज अपने आकाश का झरोखा खोल और एक बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में होने दे। ओ पवित्र आत्मा छू ले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू, ताकि तेरा स्पर्श सबको मिलने पाए। हर कोई पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य में भर जाए, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य में भर जाए। ओ पवित्र आत्मा ब्लेस करे हर एक को। रिखाले बंदोलोर बासा खाला वंदेले रे आबा लबा 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 सेकेरेंदो सबा लबा। होली 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 होली। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से भी छू और इन्हें चंगा कर, ताकि इनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम होने पाए। इन्हें पवित्र आत्मा से भर, ताकि बुराई से आज से घृणा होने पाए, भलाई के मार्ग पर चलने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन्हें आत्मिक अनुग्रह से भर, ताकि आत्मा में हमेशा भरते जाएं और बढ़ते जाएं और उन्नति को प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे महान पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।